होने वाले निकाय चुनाव को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर जो जजमेंट दिया गया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही उत्तर प्रदेश की सरकार को निकाय चुनाव करवाने चाहिए। जो ओबीसी के खाते में आती है उन सीटों को जनरल मान लिया जाए और उन पर चुनाव करवाया जाना चाहिए। इसके सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तमाम विपक्षी नेता, खासतौर से बहुजन समाज के नेताओं ने जमकर निशाना जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर साधा है। किस नेता ने क्या कुछ कहा वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा ट्विटर पर ट्वीट किया है और ट्वीट क्या कुछ किया है आप मेरी पीछे देख पा रहे हैं। सुप्रीमो मायावती ने लिखा है अपने ट्विटर हैंडल से कि यूपी में बहुप्रतिष्ठित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा और उनकी सरकार की ओबीसी एवं ओबीसी विरोधी सोच और मानसिकता को प्रकट करता है। यूपी सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अनुपालना करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना था, जो कि सही मायने में नहीं हुआ। इसकी गलती सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। ये बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने लिखा है आप अपनी ट्विटर हैंडल पर। इसके अलावा आज बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के अलावा जयंत चौधरी ने भी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और उन्होंने वही जजमेंट जो ओबीसी आरक्षण को लेकर था उन्होंने आपको बता दें कि अपनी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। इसके अलावा राजभर के बेटे अरुण राजभर, उन्होंने इस मामले में क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा द्वारा पिछड़े वर्गों के साथ किए गए कुकृत्य को ही ओबीसी वर्ग भुगत रहा है। नगरीय निकाय चुनाव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को यूपी सरकार तत्काल ओबीसी आरक्षण के लिए जल्द आयोग गठित कर पिछड़ों को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करे। ओबीसी आरक्षण के लिए एसबीएसपी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी। तो इसके अलावा आपको बता दें कि जो नेता है अखिलेश यादव, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीन लिया है, कल भाजपा बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण की बचाने की लड़ाई में पिछड़ों और दलितों से सपा का साथ देने की अपील भी यहां पर अखिलेश यादव ने की है। तो ये आपको बता दें कि प्रतिक्रियाएं अलग अलग नेताओं की। इसके अलावा बहुजन समाज से आने वाले वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने इस मामले को लेकर लिखा है कि आज सोते रहे तो कल देर हो जाएगी। स्थानीय निकाय चुनाव के बाद नौकरी और शिक्षा का आरक्षण खत्म होगा। ओबीसी के बाद एससी और एसटी का नंबर जरूर आएगा। आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ। इसके अलावा राजेंद्र पाल गौतम लिखते हैं, मुझे लगता है प्रोफेसर मंडल साहब सही कह रहे हैं। अब तो ओबीसी को सच्चाई का आभास हो जाना चाहिए, अन्यथा जिस प्रकार बाबा साहब द्वारा सुनिश्चित अधिकार 70% छीन चुके हैं, बाकी 30% भी शीघ्र ही छीन जाएंगे। जागो उपस्थित वर्गों के लोगों, जागो। इसके अलावा भीम आर्मी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी अपनी प्रतिक्रिया सामने आई है। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि समय समय पर संविधान और आरक्षण की समीक्षा की पैरवी करने वाली भारतीय जनता पार्टी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्गों के आरक्षण पर कुठाराघात भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव बाबा साहब की सोच और पूरे बहुजन समाज के साथ नितांत धोखा है। इसके अलावा जो अन्य नेता है उनकी तरफ से भी लगातार प्रतिक्रियाएं दी जा रही है और ओबीसी आरक्षण यानी जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगातार हमलावर है। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना